नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। महिला कलेक्टर से मिलने पहुंची थी और इसी दौरान महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्टर की समझाइश के बाद महिला आग नहीं लगा पाई। जा रहा है कि महिला करंजिया जनपद क्षेत्र की निवासी है जो शासकीय जमीन में कब्जा कर रही है। महिला खुद का नाम रामकली यादव बता रही है, जिसका आरोप है कि उसका जमीन को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा है, जिसका साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोंगरे दे रहा है और उसे परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते कोई सुनवाई नहीं हो रही। रामकली ने कहा कि कलेक्टर ने उसे 5 बजे करंजिया को मिलने का आश्वासन दिया। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो वह दोबारा आग लगाकर आत्मदाह कर लेगी। यहाँ से बस एक मिनट मैडम, नाम क्या है आपका? रामकली यादव। अभी कुछ देर पहले आपने अपने शरीर पर पेट्रोल डाला, कारण क्या? पेट्रोल इसलिए डाली हूँ सर, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं थाना करंजिया में गई हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से टीआई बोलता है कि तहसीलदार करेगा, तहसीलदार बोलता है कि थाने में जाओ। और राजकुमार मोंगरे मंडल अध्यक्ष बीजेपी का है, वो सरेआम खड़े होकर गुंडागर्दी करवाता है और दारू पिलाता है, वहाँ उठता बैठता है दारू पी के और मेरे दीवार को लात मारते हैं। कहता है कि एक महिला है, क्या उखाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। आपकी निजी जमीन है क्या? नहीं, निजी जमीन नहीं है, शासकीय भूमि है वो। जहाँ वो पक्का मकान बनाए हैं, जस्ट उसके बगल में मेरा रास्ता है, मेरा झोपड़ी है जहाँ मैं रहती हूँ। पेट्रोल अभी आपने किसके सामने डाला, किस अधिकारी के पास? कलेक्टर साहब के सामने डाला। मुझे न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, यही जान दे दूंगी करके मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाला हूँ। कलेक्टर साहब की प्रतिक्रिया क्या थी आपका पेट्रोल डालने के बाद? सर वो बोले हैं कि 5 बजे तक आप करंजिया पहुँचो और हम आ रहे हैं, आपको पट्टा भी दिलाएंगे और फिर आपका समस्या का समाधान। कितने दिन से काबिज है वहाँ मंडल अध्यक्ष? मैं 6 महीने से सर पीछे लगी हूँ। 6 महीने तक मेरा सर फूट गया, यहाँ टाँका लगा, CT स्कैन यहाँ हुआ है डिंडोरी में। और उसके बाद फिर मैं वो रख लिए हैं कि उसको मतलब उसका कार्रवाई होगा ताराचंद का। स्थानीय स्तर पे आपने पुलिस से मदद मांगी थी? मदद में कई बार रिपोर्ट लिखाई हूँ, जो मैं रिपोर्ट लिखाई हूँ वो रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। दूसरा रिपोर्ट लिख के उसमें लगा के तहसीलदार के पास भेज दिया गया। तो उससे कोई शिकायत संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज है? हाँ सर है, कलेक्टर सर के पास मेरा आवेदन रख लिए हैं सर कि हम अभी 5 बजे आपके पास पहुँचेंगे, 5 बजे के बाद समस्या का समाधान हम खुद करेंगे, ऐसा करके बोले हैं सर। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से भी कि मैं एक महिला हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान फिर कलेक्टर साहब के पास आके और फिर मैं दोबारा अपनी जान दे दूंगी। मेरा कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है। वो दारू पी कर रोज नंगाई करता है, फाड़ इसकी ऐसी तैसी करूंगा। और मेरे सब मंडल अध्यक्ष है, पूरा बीजेपी का पूरे लड़के हैं, ऐसा करके मुझे रात दिन टॉर्चर करता है। 12-1 बजे दारू पी के आता है, पूरे लड़कों का भीड़ रहता है और मैं अकेले एक महिला रहती हूँ और मेरे साथ बदतमीजी करते। कभी दीवार में पूरा लाइट नोच दिया। मैं सोई थी अंदर, लड़ रहा था और लाइट को नोच दिया, जिसका रिपोर्ट मैं तुरंत थाने में गई हूँ। 11 बजे रात में 11:20 में गई हूँ। उसके बाद पुलिस वाले ने मुझे भगा दिया। एक पुलिस वाला था, उसने मुझे भगा दिया कि सवेरे आना तब तुम्हारा रिपोर्ट लिखेगा। मैं सवेरे गई और रिपोर्ट अभी आप कार्यालय कलेक्टर से किस माध्यम से यहाँ तक पहुँची हैं? सर मुझे न्याय मिलना चाहिए। नहीं, आप कार्यालय कलेक्टर से किस माध्यम से यहाँ तक पहुँची हैं? अभी आप यहाँ तक सर मैं पैदल आई हूँ। मुझे कलेक्टर साहब ने ये बोला कि 5 बजे तुम वहाँ मिलो, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। जिस दिन मेरा काम नहीं होगा वो भी मैं खुलासा कर दूंगी, लेकिन अभी मैं ये सब नहीं बोलना चाहती। बता सकती हो, कोई डरने की बात नहीं है। अगर सही है तो बताइए। नहीं सर, नहीं।